गुलशन एक गरीब परिवार की बेटी थी। उसके पिता एक फैक्ट्री में मजदूरी करते थे और माँ घरों में सफाई का काम करती थी। गुलशन बचपन से ही पढ़ाई में होशियार थी, लेकिन उसकी जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। जिस बस्ती में वह रहती थी, वहां के कुछ गुंडे उसके पीछे पड़े थे। उनकी नजरें हमेशा गुलशन को घूरती रहती। गुलशन को यह सब बर्दाश्त नहीं था, लेकिन वह बेबस थी। उसके पिता गरीब थे, पुलिस के पास जाने की हिम्मत नहीं थी और समाज के डर से मां ने उसे चुप रहने को कहा था। लेकिन गुलशन के लिए चुप रहना आसान नहीं था। उसे पढ़ना था, आगे बढ़ना था, अपने सपनों को पूरा करना था। शुरुआत का डर गुलशन जब भी स्कूल जाती, रास्ते में 4-5 लड़के उसे घेर लेते। कोई उसका दुपट्टा खींचने की कोशिश करता तो कोई गंदी बातें कहकर हंसता। गुलशन आंखें नीचे करके तेजी से निकल जाती, लेकिन अंदर ही अंदर घुटती रहती। एक दिन जब वह स्कूल से लौट रही थी, तभी वही गुंडे सामने आ गए। अरे गुलशन, बहुत पढ़ाई कर रही है, हाँ जरा हमें भी सिखा दे। एक लड़के ने उसकी कलाई पकड़ ली। गुलशन ने झटके से हाथ छुड़ाया और भागने लगी, लेकिन लड़कों ने उसका रास्ता रोक लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह कमजोर नहीं थी। अगर दोबारा मुझे हाथ लगाया तो मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगी, गुलशन चिल्लाई। गुंडे हंस पड़े। पुलिस? हा हा हा, अरे पुलिस भी हमारी जेब में है, तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। गुलशन रोती हुई घर पहुंची और मां से कहा, मां मुझे पढ़ाई छोड़नी होगी। मां को जैसे करंट लग गया। क्यों बेटी? मुझे उन लड़कों का डर है मां। पिता ने सुना तो गुस्से से भर गए, लेकिन वे जानते थे कि वे कुछ नहीं कर सकते। वे बस बेटी को समझाने लगे, बेटी हम गरीब हैं, हमारे पास ताकत नहीं है, हमें सोच समझ कर चलना होगा। गुलशन की हिम्मत गुलशन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन वह झुकना नहीं चाहती थी। उसने तय किया कि अब वह चुप नहीं रहेगी। अगले दिन जब वही गुंडे फिर से आए तो गुलशन ने एक पत्थर उठाया और सीधा एक लड़के के माथे पर दे मारा। लड़का चीख पड़ा और उसके माथे से खून बहने लगा। साली, तू बहुत तेज हो गई है, एक और लड़का चिल्लाया और गुलशन के गाल पर जोर से थप्पड़ मार दिया। गुलशन जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह उठी और पूरी ताकत से चिल्लाई, अगर आज मुझे कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे नाम बता जाऊंगी। आवाज सुनकर बस्ती के लोग इकट्ठा होने लगे। अब गुंडे डर गए और भाग गए। आखिरी जंग, लेकिन यह सब यहीं खत्म नहीं हुआ। रात को जब गुलशन सो रही थी, तभी उसके घर के बाहर कुछ हलचल हुई। 4 लड़के छिपकर आए थे। उन्होंने घर के बाहर आग लगाने की कोशिश की। गुलशन जाग गई और उसने देखा कि उसके घर के बाहर आग लग रही है। उसने बिना सोचे घर से बाहर छलांग लगा दी और चिल्लाने लगी, बचाओ, कोई है। बस्ती के लोग जाग गए। लोग इकट्ठा होने लगे। गुंडे घबरा गए और भागने लगे, लेकिन इस बार गुलशन ने फैसला कर लिया था कि अब डरकर नहीं रहना। उसने भागते हुए एक लड़के को पकड़ लिया और उसे घसीटकर भीड़ के बीच ला खड़ा किया। यही हैं वो लड़के जो मेरा जीना हराम कर रहे थे। गुस्साए लोग अब चुप नहीं रहे। उन्होंने उन लड़कों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। नई सुबह आज गुलशन फिर स्कूल जा रही थी, लेकिन इस बार कोई डर नहीं था। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि आत्मविश्वास था। वह जानती थी कि डर से जीतना मुश्किल होता है, लेकिन असंभव नहीं। उसने अपनी हिम्मत से साबित कर दिया कि डरने से बेहतर है लड़ना। आज बस्ती की हर लड़की गुलशन को देख रही थी, क्योंकि गुलशन अब सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि हिम्मत की मिसाल बन चुकी थी। गुलशन की नई जंग, गुलशन ने अपनी लड़ाई जीत ली थी, लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत थी। उन गुंडों को पुलिस पकड़कर ले गई थी, मगर गुलशन जानती थी कि वे जल्द ही बाहर आ सकते हैं। उसने खुद से वादा किया कि अब वह केवल अपनी नहीं, बल्कि उन सभी लड़कियों की लड़ाई लड़ेगी जो डर और खौफ के साए में जी रही थीं। पुलिस स्टेशन की सच्चाई। गुलशन अपने पिता के साथ पुलिस स्टेशन गई। वहां उसे देखकर इंस्पेक्टर सिंह ने कुर्सी पर झुकते हुए कहा, अरे बिटिया, तुमने तो बहुत हिम्मत दिखाई, लेकिन जानती हो, ये लड़के मामूली गुंडे नहीं हैं। इनका बड़ा गैंग है और उनके पीछे बड़े लोग हैं। गुलशन ने आंखों में आंसू रोकते हुए कहा, तो क्या मुझे डर कर बैठ जाना चाहिए सर? इंस्पेक्टर ने एक ठंडी सांस ली। नहीं, लेकिन सच यही है कि वे जेल से बाहर आने के लिए हर तरीका अपनाएंगे। कानून के अपने दायरे होते हैं। गुलशन को समझ आ गया कि सिर्फ पुलिस पर भरोसा करके कुछ नहीं होगा। उसे अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। बस्ती में जागरूकता। गुलशन ने अपनी मां और कुछ औरतों को इकट्ठा किया और कहा, अगर हम चुप रहेंगे तो वे और ताकतवर बनते जाएंगे। हमें खुद को मजबूत बनाना होगा।
धीरे धीरे गुलशन की बातों का असर होने लगा। बस्ती की औरतें अब अपनी बेटियों को स्कूल भेजने लगी। वे अब गुंडों को देखकर घबराती नहीं थीं, बल्कि एक दूसरे का सहारा बनने लगी। खतरा अब भी बाकी था। कुछ हफ्तों बाद गुलशन जब स्कूल से लौट रही थी तो उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे देखा, वही गुंडों का सरगना जो जेल से छूटकर आ चुका था। वह मुस्कुराते हुए बोला, बहुत उड़ रही थी ना, अब तेरा हिसाब पूरा करेंगे। गुलशन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दौड़ लगा दी, लेकिन लड़के उसके पीछे भागने लगे। गुलशन ने जल्दी से एक छोटी गली में मोड़ लिया और अपने घर के दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। माँ, दरवाजा खोलो। माँ ने जैसे ही दरवाजा खोला, गुलशन अंदर भागी और सांस फूलते हुए बोली, वे आ रहे हैं। माँ ने दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन बाहर से धमाकों की आवाजें आने लगी। गुलशन, बाहर आ, वरना तेरा घर जला देंगे। गुलशन की माँ डर गई, लेकिन उसका सपना सिर्फ पढ़ाई करना नहीं था। उसने देखा था कि कैसे उसकी बस्ती की लड़कियों को डराया धमकाया जाता था। वह चाहती थी कि हर लड़की आत्मनिर्भर बने, अपनी हिफाजत खुद कर सके और किसी के आगे झुके नहीं। इसलिए गुलशन ने तय किया कि वह बस्ती की लड़कियों के लिए महिला सुरक्षा केंद्र खोलेगी, जहां उन्हें आत्मरक्षा, कानून के अधिकार और शिक्षा के महत्व के बारे में बताया जाएगा। नई मुसीबत, गुलशन के इस फैसले से कई लोगों को परेशानी होने लगी, खासकर वे लोग जो नहीं चाहते थे कि लड़कियां मजबूत बने। बस्ती के कुछ ठेकेदार, नेता और पुराने गुंडे उसके खिलाफ हो गए। एक दिन जब गुलशन कॉलेज से लौट रही थी तो उसे रास्ते में रोक लिया गया। बहुत बड़ी नेता बन रही है ना, एक आदमी ने कहा, जिसकी आंखों में गुस्सा और नफरत थी। तू जितना उड़ेगी उतना ही गिराए जाएंगी। हमारे काम में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। गुलशन ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझे रोकने वाले बहुत आए, लेकिन मैं रुकी नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि डराकर मुझे रोक दोगे तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। आदमी ने गुस्से में आकर गुलशन को धक्का दे दिया, लेकिन तभी बस्ती की औरतें दौड़ती हुई आईं और उसे बचा लिया। संगठन की ताकत, गुलशन को एहसास हो गया था कि अकेले लड़ना मुश्किल है। उसने बस्ती की महिलाओं के साथ मिलकर एक संगठन बनाया, शक्ति समूह। इस संगठन का काम था लड़कियों को आत्मरक्षा सिखाना, बस्ती की महिलाओं को कानून की जानकारी देना, गुंडों के खिलाफ आवाज उठाना। धीरे धीरे यह संगठन पूरे शहर में मशहूर हो गया। अब कोई भी लड़की अकेली नहीं थी। गुलशन की जीत, गुलशन की मेहनत रंग लाई। उसकी बस्ती में बदलाव आने लगा। जहां पहले लड़कियां डरकर घरों में बंद रहती थीं, अब वे खुलकर स्कूल और कॉलेज जाने लगी। गुंडे, जो कभी बस्ती के लिए खौफ का नाम थे, अब खुद डरने लगे थे। और गुलशन, वह अब सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वह क्रांति थी। एक नई सुबह एक दिन एक छोटी बच्ची गुलशन के पास आई और कहा, दीदी, मैं भी आपकी तरह बनना चाहती हूं। गुलशन मुस्कुराई और बच्ची के सिर पर हाथ रखकर कहा, बस कभी डरना मत और हमेशा खुद पर भरोसा रखना। आज गुलशन का सपना पूरा हो चुका था। उसने सिर्फ खुद की नहीं, बल्कि सैकड़ों लड़कियों की जिंदगी बदल दी थी, क्योंकि हिम्मत और हौसले से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। समाप्त। नई जंग की शुरुआत। गुलशन ने अपनी बस्ती की लड़कियों को मजबूत बना दिया था, लेकिन यह उसकी आखिरी लड़ाई नहीं थी। वह जानती थी कि समाज में सिर्फ गुंडों से ही नहीं, बल्कि उन सोच से भी लड़ना होगा जो लड़कियों को कमजोर समझती है। अब गुलशन का अगला सपना था पूरे शहर में लड़कियों के लिए एक बड़ा प्रशिक्षण केंद्र खोलना, जहां वे आत्मरक्षा, शिक्षा और आत्मनिर्भरता की ट्रेनिंग ले सकें। लेकिन जितना बड़ा सपना था, उतनी ही बड़ी मुश्किलें थीं। बड़ी ताकतें उसके खिलाफ। गुलशन के बढ़ते प्रभाव से शहर के कुछ बाहुबली नेता और रसूखदार लोग डरने लगे थे। वे नहीं चाहते थे कि लड़कियां इतनी जागरूक हों कि उनके खिलाफ आवाज उठा सकें। एक दिन गुलशन को एक धमकी भरा खत मिला, अगर ज्यादा उड़ी तो पर काट दिए जाएंगे, संभल जा वरना मिटा दी जाएगी। गुलशन ने मुस्कुराकर खत फेंक दिया और बस्ती की औरतों से कहा, अगर हम डर गए तो फिर कभी उठ नहीं पाएंगे। अब लड़ाई और भी बड़ी होगी। घातक हमला गुलशन का आत्मरक्षा केंद्र बनने ही वाला था कि एक रात उसके घर में आग लगा दी गई। माँ और पिता किसी तरह बाहर निकल आए, लेकिन पूरा घर जलकर राख हो गया। पुलिस आई, जांच हुई, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जिन लोगों ने यह सब किया था वे ताकतवर थे। माँ ने रोते हुए कहा, बेटी अब बस कर, ये लोग तुझे मार डालेंगे। गुलशन ने माँ के आंसू पोंछते हुए कहा, माँ, अगर आज मैं पीछे हट गई
तो कल कोई और लड़की जलेगी। मुझे इस आग में नहीं बल्कि इस आग के खिलाफ लड़ना है। जनता का साथ जब पूरी बस्ती को पता चला कि गुलशन के घर को जलाया गया है तो हजारों महिलाएं सड़कों पर उतर आईं। हम डरेंगे नहीं, गुलशन के सपने को हम मिलकर पूरा करेंगे। ये आवाजें पूरे शहर में गूंज उठी। अखबारों में खबरें छपी, सोशल मीडिया पर गुलशन की हिम्मत की चर्चा होने लगी। लोग उसके समर्थन में आने लगे। अंतिम बार गुलशन को मारने की फिर से कोशिश की गई, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। पूरी बस्ती, शहर के जागरूक लोग और मीडिया उसके साथ खड़े थे। जल्द ही सरकार को झुकना पड़ा। गुलशन के प्रशिक्षण केंद्र के लिए सरकारी मदद मिलने लगी और उसे सुरक्षा भी दी गई। और उन गुंडों और भ्रष्ट नेताओं का क्या हुआ? जनता की ताकत के आगे वे टिक नहीं पाए। उनकी सच्चाई सबके सामने आ गई और वे कानून के शिकंजे में फंस गए। अंतिम जीत गुलशन ने आखिरकार अपना सपना पूरा कर लिया। शक्ति केंद्र नाम का प्रशिक्षण संस्थान पूरे राज्य में चर्चित हो गया। हजारों लड़कियां वहां आकर आत्मरक्षा सीखने लगीं, अपने हक के लिए लड़ने लगीं। एक दिन वही छोटी बच्ची फिर गुलशन के पास आई और कहा, दीदी अब मैं भी किसी से नहीं डरती। गुलशन ने मुस्कुराकर कहा, यही तो मैं चाहती थी। और इस तरह गुलशन सिर्फ एक लड़की नहीं रही, वह क्रांति की मिसाल बन गई।